को याद रख। कौन कौन यीशु मसीह को याद रखता है अपने दिल में? यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जी उठा है। अब मेरी चीजों, अभी बहुत से मुखालिफे मसीह उठ खड़े होंगे, अपने आप को मसीह कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसका मुकम्मल नाम यीशु मसीह नासरी है, उसे याद रख और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुवाफिक। हालेलुया। मेरी अजीजों, यीशु मसीह को ये ईद जो है वही लोग मना रहे हैं जिनको यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने की हकीकत का और उस मुकाशफा का अंदाजा है। इसके बाद एक और हवाला देखें मेरे साथ, करंथियों, पहला करंथियों का खत और उसकी 15वें बाब की 4थी आयत। तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। मेरे चीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझ पर रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और उसी वक्त वो आदमी व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जी उठने का और मसलूबियत का जो पैगाम है, ये बड़ी कुदरत रखता है, इसमें बड़ी खुदा की जलाली कुदरत है। अब खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। पहली बात क्या है कि खुदावन यीशु मसीह कोई स्टोरी नहीं बनाई गई थी। मूवी की पहले स्टोरी बनती है, फिर उसमें कैरेक्टर्स जो है वो फिट किए जाते हैं। ये कोई इत्तफाकन भी वाकया नहीं हो गया। इस हकीकत के पीछे खुदा की वो कुदरत है कि जो किताब मुकद्दस यानी इल्म इलाही और बाइबल जो 66 किताबों का मजमूआ है, जिसमें हम खुदा के कलाम को देखते हैं और यीशु मसीह के सलीबी मौत के बारे में कि वो जो अपनी जान देगा, बाइबल में सहीफों में पेशनगोइयां मौजूद थी, उसके मुताबिक ही यीशु मसीह ने दुख उठाया और उसके मुताबिक ही वो मुआ। कई लोग इस मुकाशफा को नहीं समझते कि खुदावन यीशु मसीह जब ये दुआ कर रहे थे, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कई लोग इसके बारे में तशरीह करते हैं, और ये हकीकत भी है कि बहुत ऐसे मौके आए कि खुदावन यीशु मसीह को पकड़कर उसको कत्ल करना चाहते थे वक्त से पहले, लेकिन यीशु मसीह का सलीब पर जाना, सलीबी मौत को कबूल करना, ये किताबे मुकद्दस के मुताबिक जैसे उसने सलीब पर जान देनी थी, जो पेशनगोइयां थी, उसके मुताबिक ही होना था। लेकिन खुदा का बंदा कहता है वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ। अब इसके बारे में भी मनफी ख्यालात हैं कि उसकी जगह किसी और को कब्र के अंदर रख दिया। मुख्तलिफ नजरियात लोग पेश करते हैं, लेकिन वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक ही मुआ। और दूसरी बात, दफन हुआ
उसका दफन होना भी इत्तफाकन बात नहीं थी, उसके लिए जो कब्र थी वो भी मुकर्रर थी। मेरे अजीजों, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया। उसका मरना, उसका दफन होना और उसका जी उठना किताब मुकद्दस के मुताबिक है, खुदा के इल्हाम के मुताबिक है, खुदा की आवाज के मुताबिक है, जो पेशन गोइयों में खुदा ने पहले से बता दिया था और वो सब पूरी हुई। आमीन। नए अहदनामा में मुख्तलिफ अल्फाज में यीशु के मुर्दों में से जी उठने का जिक्र 104 बार आया है। खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र 104 बार आया है। मसीह खुदावन के जी उठने की नफी जो है वो ईमान की नफी है। अगर कोई जी उठने का इकरार नहीं करता तो उसका ईमान लाना भी बेफायदा है। मेरे चीजों, जी उठने को जो नहीं मानता वो मसीह नहीं हो सकता, चाहे वो खानदानी तौर पर बाप एक मसीही खानदान में पैदा हुआ हो। अगर वो जी उठने पर ईमान नहीं रखता तो वो मसीह नहीं हो सकता। अगर मसीह जी नहीं उठा तो ईमान बेफायदा है। इसलिए मेरे चीजों, मसीह ने फिल हकीकत, मसीह खुदावन फिल हकीकत जी उठा है। हम भी मरने के बाद जी उठेंगे। हालेलुया। उसके जी उठने का सबूत और उसके जी उठने का मकसद क्या है? मेरे चीजों, पहला कुरिन्थियों का 15 बाब उसकी 52 आयत, पिछला 7वां नरसिंगा फूंकते ही क्या होगा? जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। और वो जी उठने वालों में से पिलोठा है और इस ईमान से वो सब जी उठेंगे और गैर फानी हालत में। मेरे चीजों, गैर फानी हालत क्या है? फिलिपियों 3 बाब उसकी 21 आयत आप नोट कर सकते हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी बसहाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाया गया। हालेलुया। मेरे चीजों, अब उसका जलाली बदन का ज़हूर जो है वो मुख्तलिफ वक्तों में होता है। जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह का ज़हूर, पहला ज़हूर हफ्ते के पहले दिन इतवार मरियम मगदलीनी पर यीशु मसीह जाहिर हुए। यीशु मसीह जी उठने के बाद जलाली बदन में थे। अब वक्त नहीं है कि उसके जलाली बदन की जो मैं मुख्तलिफ जो साफ है वो बयान करूं, सिफतें बयान करूं, लेकिन हम आज उसके ज़हूर की, जो उसका ज़हूर जी उठने के बाद हुआ, उस पर गौर करेंगे। मरियम मगदलीनी पर यीशु मसीह जाहिर हुए। किस मुकाम पर? यरूशलेम के करीब, कब्र के नजदीक मरियम मगदलीनी पर खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद जलाली बदन। अब जो जलाली बदन है, यीशु मसीह जलाली बदन के साथ जी उठे और जो जलाली बदन यीशु मसीह को दिया गया और उसी जलाली बदन में वो आसमान पर उठाए गए हैं और उसी जलाली बदन में खुदा यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आएंगे। हालेलुया। जलाली बदन जो है उसकी क्या खूबी होती है? वो गायब हो सकता है। जलाली बदन, दूसरा बदन नहीं हो सकता। जलाली बदन गायब हो सकता है, बंद दरवाजों में से भी अंदर दाखिल हो सकता है, वो खा सकता है, वो बढ़ाए या घट सकता है। इसलिए मेरे चीजों, उसका ज़हूर जो है मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ वक्त में हुआ। उसका दूसरा ज़हूर हफ्ते के पहले दिन कब्र से जो औरतें फरिश्ते से खबर सुनकर लौटी थी, यह नहीं कि उनको यकीन नहीं था। जब फरिश्ते ने उनको बताया कि तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रही हो, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। वो फरिश्तों का पैगाम लेके शक नहीं करती,
वो फरिश्तों का पैगाम सुन के वहां बैठ के सोच के, जैसे हम अंदाजे लगाते रहते हैं कि आज लाइट चली गई है, आज पता नहीं इबादत होगी या नहीं होगी। मेरे चीजों, उन्होंने किसी किस्म का शक नहीं किया, कोई अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि फरिश्ते की बात सुनकर वो यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी फैलाने के लिए निकल पड़ती हैं। और मैं इससे ये सोचता हूं कि हर इबादत में औरतें क्यों ज्यादा होती हैं? आज भी औरतें ज्यादा हैं। इसका यह मतलब है कि ये यीशु मसीह पर इनका ज्यादा यकीन है। और आसमान पे भी, बादशाही में भी औरतें ज्यादा होंगी, मर्द कम ही होंगे। क्या ख्याल है? हासरियां उत्ते दी आवाजा मारनियां, आजो विक्टर साहब, आजो उत्ते, विक्की आजो जल्दी, जिस तरह बुलाते हो। मेरे अजीजों, बात फेथ की है। आज दुनिया में एवेंजलिज्म जो है, बेशक पाकिस्तान में तंग नजरी के जो है माशरे में रहते हैं, वोमेन जो है आज भी दुनिया में मसीह की खुशखबरी फैलाने में बहुत आगे हैं। तालियां बजाएं अपने लिए, हालेलुया। लेकिन उसके बाद फिर उनको यीशु मसीह मिले। जी उठने के बाद जलाली बदन में यीशु मसीह उन औरतों को मिले, और ये भी यरूशलेम के नजदीक। हवाला जात भी आप नोट कर लें। पहला जो मैंने रेफरेंस बताया उसका मरकज 16 बाब उसकी नामी आयत है। जो दूसरा ज़हूर होता है उन खवातीन पर जिन्होंने सुबह सवेरे जो सनराइज सर्विस है, मेरे ख्याल में उसकी सारा क्रेडिट जो है वो खवातीन को जाता है। आज सारे रिवार्ड इनको मिली जा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर तालियां। मेरे चीजों, तीसरा ज़हूर जो है वो खुदा ने यीशु मसीह का शमौन पतरस पर हुआ। लूका 24 बाब उसकी 34 आयत। इसी तरह खुदावन का ज़हूर जो है वो मुख्तलिफ लोगों पर हुआ, मुख्तलिफ वक्तों में हुआ। तो उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को देखकर, एक बंदा है जिसने थोड़ा सा शक का इजहार किया। वो कौन था? कौन था? तोमा। क्या कहता है वो? क्या कहता है? पसली चेक करके देखेगा फिर वो यकीन करेगा। आज भी कलीसियाओं में बहुत से तोमा है। नाम तोमा नहीं, काम तोमा है उनके। तो नाम तो उनका कोई, किसी का पतरस है, किसी का पलूस भी है, लेकिन काम तोमा जैसा है। शक है। मेरे चीजों, मसीही ईमान में शक की गुंजाइश नहीं है। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ? मुआ। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और आज वही ईद हम सब जोश के साथ मना रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इस इबादत की आखिरी तालियां जोरदार। हालेलुया। खुदा